नमस्कार मित्रों, मैं वंदना आप सबों का डॉक्टर वंदना संस्कृत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए, आज हमने ऐसे प्रश्नों का क्या संकलन किया है जो यूपी पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जीआईसी वगैरह जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए, समय को न व्यर्थ करते हुए हम अपने विषय वस्तु की तरफ चलते हैं। अगर विषय वस्तु आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे विषय वस्तुओं के साथ उपस्थित हो पाऊँ आपके समक्ष। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या किस किस प्रश्नों का समूह संकलन किया है। तो प्रथम प्रश्न क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः दुष्यंतो वर्तते। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलस्य अभिज्ञान शाकुंतल का नायक दुष्यंत हैं। वो किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदात्त हैं, धीरोधत्त हैं, धीर ललित हैं या धीर प्रशांत हैं? ये प्रश्न आपकी यूपी पीजीटी 2021 में पूछे गए हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद भी बहुत सारे परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम बहुत ही अत्यंत गंभीरता से इस प्रश्न को देखेंगे और एक एक अंश पे विचार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप उत्तर बताइए। धीरोदात्त होंगे या धीरोधत्त होंगे, धीर ललित होंगे या धीर प्रशांत होंगे? तो चलिए हम उत्तर की तरफ, सबसे पहले हम एक एक बिंदुओं पे एक एक उत्तर पे विचार करते हुए हम चलते हैं। आइए, तो तत्र क्या है? एक मिनट। तत्र मैंने देखा वहाँ पे नायक है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा गया है? नायक पूछा गया है। तो त्यागी कृति कुलीनः सुश्रिको रूप यौवनोत्साही दक्षो अनुरक्तः लोकस्तेजो वैदग्ध्यशीलवान नेता। नेता को ही क्या कहते हैं हम लोग? नायक बोलते हैं। ये हमने आपको किसका लक्षण बता दिया? ये हमने आपको नायक का लक्षण बता दिया। अगर कहीं हमारे प्रश्न में आता है, हमारी परीक्षा में आती है कि नायक का लक्षण क्या होता है, यह पंक्ति देख के पूछ दिया जाएगा। तो त्यागी कृति कुलीनः सुश्रिको रूप यौवनोत्साही दक्षो अनुरक्तः लोकस्तेजो वैदग्ध्यशीलवान नेता। हिंदी में भी एक एक देखेंगे, घबराए नहीं आप सभी। मैं एक एक शब्दशः आपको बताऊंगी हिंदी में भी। तो ये हो गए नायक के लक्षण, चूंकि हम लोगों को प्रश्न में सबसे पहले नायक पूछा गया था। अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों को नायक के कितने भेद हम लोगों को पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या है? धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। तो ये सभी क्या होते हैं, थोड़ा हम इन पे भी विचार कर ले। तो तद भेदान, क्या किसके भेद? तो नायक के भेद। नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धीरोदात्त, धीरोधत्तस्तथा धीर ललित और धीर प्रशांत। ठीक है, इत्ययम उक्तः प्रथम चतुर्भेदः। ये नायक के 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। ठीक है, अब आइए एक एक नायक के लक्षणों पे हम हिंदी और संस्कृत दोनों में विचार करेंगे। यहाँ संस्कृत है, आगे के पीपीटी आगे हमने हिंदी भी इसका दिया है, तो घबराए नहीं। एक एक शब्द पे हम लोग पहले इसका लक्षण देख लेते हैं। तत्र धीरोदात्तः अविकथनः क्षमावानति गंभीरो महासत्वः स्थेयान निगूढ़मानो। ठीक है, धीरोदात्तो दृढ़वतः कथितः। किसको कहा गया है? क्षमावान, अति गंभीरो, महासत्वः। आइए हम आगे देख ले इसका हिंदी। क्या कहते हैं? धीरोदात्त का लक्षण क्या क्या कहा गया है? हमने यहाँ उत्तर बता दिया है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायक दुष्यंतो धीरोदात्तः वर्तते। धीरोदात्त कोटि का नायक है। ठीक है, धीरोदात्त का लक्षण क्या है? अविकथन इति अविकथन, अर्थात
अपनी प्रशंसा स्वयं न करने वाला, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं न करने वाला। एक मिनट। धीरोदात्त का क्या लक्षण होता है? अविकथन। अविकथन अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं जो नहीं करता है, ठीक है। और क्या है? क्षमावान, अति गंभीरो, ऐसा हमने पढ़ा था। क्षमा युक्त, जो क्षमा करता है। अति गंभीर स्वभाव वाला, स्वभाव वाला। ये थोड़ा हर जगह राइटिंग मिस्टेक हुई है, इसे आप इग्नोर करते हुए चले। अति गंभीर स्वभाव वाला महासत्व। महासत्व का क्या अर्थ होता है? एक एक शब्द को देखे, शब्द उठा के आजकल पूछे जा रहे हैं और बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए एक एक चीज पे विचार विमर्श करेंगे। महासत्व क्या होता है? महासत्व होता है अर्थात जो हर्ष खुशी आए तो उसमें भी विचलित नहीं होता है, उसमें भी अति खुश नहीं हो जाता है, और शोक आए तो उसमें भी विचलित नहीं होता है। महासत्व अर्थात हर्ष शोक आदि से अपने स्वभाव को नहीं बदलने वाला, अर्थात वो जैसा एक प्रकृति का है वैसा ही रहेगा। स्थिर प्रकृति, स्थिर प्रकृति का, विनय से प्रच्छन्न गर्व रखने वाला, अर्थात गर्व तो होता है परंतु उस गर्व में भी विनय विनय होता है, ठीक है। वह उग्र नहीं होता है, और दृढ़वत अपनी बात का पक्का और अपनी बात का पक्का और यहाँ थोड़ी राइटिंग मिस्टेक हुई है। अपनी बात को पक्का करने वाला, मानने वाला, ठीक है। ऐसा पुरुष कौन कहलाता है? धीरोदात्त कहलाता है। जैसे भगवान रामचंद्र और महाराज युधिष्ठिर आदि। कौन कौन है? धीरोदात्त भगवान रामचंद्र किस कोटि के नायक हैं? तो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। और युधिष्ठिर किस कोटि के नायक हैं? तो युधिष्ठिर भी धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, ठीक है। अब चलिए हमने देख लिया क्षमावान अति गंभीरो महासत्व स्थेयान निगूढ़ात्मानो धीरोदात्तो दृढ़वतः। ये किसका है? राम युधिष्ठिरादि ही। किसके बारे में कहा गया है? धीरोदात्त नायक के बारे में कहा गया है। हमने धीरोदात्त नायक का लक्षण देख लिया। अब धीरोदत्त के बारे में देखते हैं। माया पर इति मायावी, ठीक है। मायावी, प्रचंड, चपल, ठीक है। चपल अर्थात जो डिसीजन लेने में कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी ये सोचता है, वो चपल, चपल चंचल। चपल का क्या अर्थ होता है? चंचल सोच वाला, अ, चंचल सोच वाला। पाखंडी, पाखंडी, ठीक है। सूर, अपनी तारीफ के पुल बांधने वाला नायक धीरोदत्त कहता है। जैसे भीमसेन प्रभृति। प्रभृति का अर्थ क्या हो गया? आदि। और जो है धीरोदत्त नायक, उनके बारे में भी कहा गया है, परंतु ये इन यहाँ पे किसका उदाहरण दिया गया है? भीमसेन आदि धीरोदत्त प्रकृति के नायक हैं। माया पर इति मायावी, प्रचंड, चपल, पाखंडी, सूर, अपनी तारीफ के पुल बांधने वाला नायक धीरोदत्त कहा जाता है, जैसे भीमसेन आदि, ठीक है। अब धीर प्रशांत को देखते हैं। सामान्यति, त्यागी, कृति इत्यादिक कहे हुए नायक के सामान्य गुणों से युक्त अधिकांश ब्राह्मण आदि धीर प्रशांत कहा जाता है। जैसे मालती माधव में माधव। ये पूर्वोक्त चारों नायक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे देखेंगे। ये पूर्वोक्त चारों नायक दक्षिण, पृष्ठ, अनुकूल और सठ, इन चार भेदों में विभक्त होते हैं। ये चारों प्रकार के नायक किस किस भेद से, चार भेदों में क्या विभक्त होते हैं? तो दक्षिण, पृष्ठ, अनुकूल और सठ,
इन 4 भेदों में विभक्त होते हैं, अतः प्रत्येक के 4 4 भेद होने से 16 भेद हो गए। ठीक है, एक नायक के इनके अनुसार कितने भेद हो जाते हैं? 4 भेद हो जाते हैं, अतः चारों के कितने? 4 4 प्रकार के नायक हो गए, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 प्रकार में विभक्त हैं ये सभी। आइए अब ये देखिए, स्नष्टुः आद्या सृष्टि कहा। ठीक है, अब उत्तर हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके एक एक अंश पे विचार करेंगे। विधाता की, ये कहाँ का है ये भी देखेंगे। चलिए आइए, विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि जल रूप मूर्ति है। क्या है? विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि जल रूप मूर्ति है, जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में वर्णित अष्टमूर्ति शिव के स्वरूप में या सृष्टि स्नष्टुराद्या कहकर जल को प्रथम मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आद्या सृष्टि कौन है? तो जल रूपी मूर्ति ही आद्या सृष्टि है। यह लाइन कहाँ से आया है? तो यह लाइन अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण से वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ किस चीज की यहाँ किस विषय वस्तु का वर्णन किया गया है? तो अष्टमूर्ति शिव का वर्णन किया गया है। अब ये 8 मूर्तियां कौन कौन सी है, आइए बहुत डिटेल से उसको भी समझ लेते हैं। कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविध शिव स्वरूपम वर्णितम अस्ति। ठीक है, तो उत्तर क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे स्पष्टीकरणः महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति भगवान शिव का स्मरण किया गया है, जिसमें ये देखिए 8 मूर्तियां क्या क्या है, जिसमें जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु नामक 8 रूपों का वर्णन किया गया है। ये शिव के 8 रूप कौन कौन से हैं? भगवान शिव के क्या कहा गया है? जल। ठीक है, प्रथम जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु नामक 8 रूपों का वर्णन किया गया है। ठीक, अब अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदीपद्ये स्नष्टु आद्याः क्या है? किमस्ति? अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदीपदे स्नष्टु आद्या सृष्टि जलम अस्ति। नांदी, यहाँ पे एक शब्द आया है नांदी। ठीक है, अब इसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि अगर यहाँ से हमारे प्रश्न आते हैं तो वो कहीं जा ना पाए। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदीपद्ये स्नष्टु आद्या सृष्टि जलम। ठीक है, क्या है? आद्या प्रारंभे नांदीपदे स्नष्टु आद्या किम? स्नष्टु आद्याः जलम। ठीक है, सृष्टि का आद्य क्या है? जल है, ऐसा मानते हैं। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में जो मूर्ति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की प्रथम रचना जल रूप मूर्ति है। प्रथम मूर्ति किसकी है अभिज्ञान शाकुंतलम में? वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की प्रथम रचना जल रूप मूर्ति है। जल रूप मूर्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। आइए देख लेते हैं मंगलाचरण क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। अब वो मंगलाचरण क्या है देखिए। या सृष्टि स्नष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षानुमानसहितं
प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताविरिष्टा वीरिशः। ठीक है। तो या सृष्टि स्नष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरिष्टा वीरिशः। ठीक है। ये कैसा कैसा मंगलाचरण है? तो ये आशीर्वचन संयुक्ता ये कैसा मंगलाचरण है? ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अब हम यहाँ पे नांदी के बारे में आपको बता रहे हैं कि नांदी किसे कहते हैं। ठीक है। तो आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनां तस्मान् नांदिति संगीता। अर्थात क्या है? आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निपादिनां तस्मात् नांदिति संज्ञता। पूछा जा सकता है कि नांदी का क्या लक्षण है? तो आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निपादिनां तस्मात् नांदिति संगीता। ठीक है। तो अभी हम बस एक छोटा सा बहुत छोटी ये विषय वस्तु को लेके आए थे आपके पास, लेकिन हमें और एक चीज़ ये है कि जैसे हम काव्य में मंगलाचरण का प्रयोग करते हैं, वैसे ही नांदी का क्या प्रयोजन होता है? नांदी जैसे हम काव्य में मंगलाचरण का प्रयोग करते हैं, तो नांदी जब हम नाटक में मंगलाचरण करते हैं तो वो वही मंगलाचरण नाटक में क्या कहलाता है? नांदी कहलाता है। ठीक है। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। तो जो मंगलाचरण काव्य में कहलाता है वही मंगलाचरण नाटक में नांदी कहलाता है। इस चीज़ को स्पष्ट हो लेंगे। ठीक है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा एक ग्रुप भी है, उस ग्रुप से जुड़े। प्रतिदिन इस पे ऐसे ही प्रश्नों और उत्तरों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।